नमस्ते, कैसे हैं? ज़रूर आप अच्छे होंगे। दशहरा की छुट्टी का आनंद लीजिए। और हमारे सामने में दो चार आप लोगों के ऐसे सुधी दर्शकों का फ़ोन भी आया था और मैसेज भी आया था कि कूनो में जो चीता को ट्रांसलोकेट किया गया है नामीब से ला करके, क्या वो सरवाइव कर सकेगा? प्रश्न आज के लिए बहुत ही मौजूद है और एक यक्ष प्रश्न भी है। तो सबसे पहले हम दो आदमी को वंदन अभिनंदन करना चाहेंगे। एक जयराम रमेश सर का, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिनके प्रयास से, भागीरथी प्रयास से जो प्रजाति विलुप्त हो गई थी भारत से, उसको इन्होंने लाया है। अगर यदि ये सफल होता है तो इतिहास में इनका नाम रहेगा, दोनों आदमी का। तो सबसे पहली बात, प्रकृति की बात हम करते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो प्रकृति स्वयं सोचती है कि किस जानवर को वर्तमान परिवेश में रहने दिया जाए, किसको नष्ट कर दिया जाए। वो हम आप उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे, नष्ट प्रकृति करती है। प्रकृति को मालूम था कि डायनासोर को समाप्त करना है ताकि इससे उन्नत प्रजाति आ सके, माने मानव। तो उसने डायनासोर को नष्ट कर दिया। डायनासोर का किसी ने शिकार नहीं किया और मगरमच्छ को रहने दिया। मगरमच्छ भी उसी समय की प्रजाति है। तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति जिसको चाहेगी उसको नष्ट कर देगी, जिसको चाहेगी रहने देगी। ये एक फंडा है प्रकृति का, इसको जान लीजिए। ये समझने की चीज़ है, रिसर्च की चीज़ है। तो पहले चीता के बिहेवियर के हम बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी मोड़ी पुराने शिकारी से, पर्यावरणविद से जो हमने सीखा है, पढ़ा है, उस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। चीता के हमला से दुनिया में आज तक एक भी आदमी नहीं मरा है, हमारे नॉलेज में। इंडिया में तो नहीं ही मरा है, विदेश में भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे को खास करके। तो देखिए, चीता का जो स्वभाव होता है वो मान के चलिए कि ह्यूमन फ्रेंडली होता है। तो ये बात भी बहुत खराब है वाइल्ड एनिमल के लिए। जो वाइल्ड एनिमल साय रहेगा वो सरवाइव करेगा। और मानव जाति से चीता की दोस्ती होना ये बड़ी खराब बात है। नंबर 2, उसका फूड हैबिट। तो चीता अमूमन खरगोश से लेकर के और 30-40 किलो के अंदर के जानवर का शिकार करता है। और ये अपने संतति की रक्षा करने में अक्षम है। इसके संतति का दुश्मन जानते हैं? बड़ा वाला जो बनबिलाड़ होता है वो भी है, लेपर्ड तो है ही, हाइना है ही। क्योंकि ये दोनों समझता है कि ये हमारा फूड कंपटीटर है और ये इसके बच्चे को मार देता है। सबसे ज़्यादा हाइना। तो कूनों में लेपर्ड की संख्या जो कहा जा रहा है 100 से अधिक है और हाइना जस्ट दुगना है। तो उस लिहाज से हमें भविष्य इसका खतरनाक नजर आ रहा है। हालांकि नामीब का जीन है इसमें। नामीब में इसको हाइना को फेस करना होता है, लेपर्ड को भी फेस करना होता है, लायन को भी फेस करना होता है। लेकिन अब भारत में जिसको कि बच्चा कैसा पालने का और इसको हैबिटेट कराने की जिम्मेदारी है भारत में, वो कहाँ तक इसकी रक्षा कर पाएंगे
और ये कहाँ तक उससे अपने वजूद को बचा सकेगा आने वाली संतति को, ये तो सरकार और वन विभाग के कर्मियों को देखना होगा। देखिए, लेकिन हमारा जो अपना थिंकिंग है, कुनो नेशनल पार्क में चीतल की भरमार है। चीतल का नर चीतल इसके लिए खतरनाक है, उसको ये नहीं मार सकेगा। लालच में देखेगा जरूर, लेकिन मार नहीं सकेगा। नर चीतल बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे परिवार में ही हमारे एक जो है सो बच्चा लगेगा, माना भतीजा लगेगा, वो जो है सो नर चीतल जो है सो उसका पेट फाड़ दिया था। वो तो माना उसके चाचा एमएलए थे और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे तो हैं ही। अब तो वो हमारा समधी हो गया है। तो वो जो है सो पटना के सारे डॉक्टरों के अथक प्रयास और बोड़ा में रुपया लेके खड़ा रहने के बाद वो जिंदा वापस लौट सका। तो चीता की जो स्थिति है वो बेचारा जानवर है, और प्रकृति का नियम है, जो बेचारा होता है प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। आप क्या समझ रहे हैं कि टाइगर की प्रजाति अगर यदि भारत सरकार का अगर यदि उसमें और विश्व का ध्यान नहीं रहता तो टाइगर प्रजाति खत्म हो जाती, और यहाँ केवल रहता लेपर्ड। लेपर्ड के लिए आपको प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके घर के पिछवाड़े में वो रह रहा हो। वो इस ढंग की प्रजाति है, वो बिच्छू से लेकर के और बड़ा सांभर तक को मारता है। तो वो एबिलिटी इसमें नहीं है, चीता में नहीं है। चीता बड़ा डेलिकेट जानवर है, बहुत नाज नखड़ा वाला है और बहुत सफेस्टिकेटेड है। तो ये यहाँ के संदर्भ में कैसे सरवाइव करेगा, ये जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं उनके सोचने की बात है। लेकिन चलिए, एक अच्छा प्रयास है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और जयराम रमेश सर को, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है। तो चलिए, इससे संबंधित और कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछेंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि कूनों में कोटारा, खरगोश या छोटा जानवर की संख्या को कहीं से ट्रांसलोकेट करें, और जो लेपर्ड है, जो हाइना है, या तो उसको शिकारी से हंट करवाएं या उसको ट्रैंकुलाइज करके किसी बाहर लोकेशन में भेज दें, कम से कम 50 साल के लिए, ताकि ये 50 साल में ये फिट हो जाए भारत में और फिर ये अपना साम्राज्य चलाए। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।